बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। इफ़ a plus b equal to 10 and a minus b equal to 6 then find the value of a square plus b square। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, हमने a square plus b square की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये a plus b equal to 10 और a minus b equal to 6 ये डाटा लिख लेना है। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square। ये इतनी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग a square plus b square लिख के इक्वल लिख के इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर लिखना है प्लस a माइनस बी का स्क्वायर लिखना है, इक्वल लिख के आपने टू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ लीजिए सारा एक फार्मूला है। ठीक है, जब भी ये चीज़ दी हो तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब a प्लस बी की वैल्यू 10 थी, इधर 10 पुट करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू 6 थी, इसकी जगह 6 पुट करेंगे। ठीक है, और तो ये देख लें 10 6 पुट किया, 10 का स्क्वायर 100, इसका 36, ये राइट साइड ऐसे ही चल रही है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ही चल रही है, ये बीच में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस करें 136 टू मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 68 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी दो चीज़ें गिवन है, बट इस पर हमने कोई डिफरेंट चीज़ फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा ये आप लोग देख लें। देखें, पहले हमने उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया था, वो चीज़ इक्वल था 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब हमारे पास ये माइनस बीच में आ गया, तो ये अब आपके पास 4ab के इक्वल होगा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी की ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 17 आ जाएगा और ये 4ab आ जाएगा। तो ये 17 इसमें से गया 8 रह गया, 4 इधर आगे डिवाइड हुआ तो ab आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, ab इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b प्लस b c प्लस c a। तो इसमें आप लोगों के पास ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वो यूज़ द फार्मूला, ये आप लोगों ने फार्मूला लगाना है। अब इसमें ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले को अब आप लोग एक बार याद करें, ऊपर जो मैंने एक दो फार्मूलाज वो बताए हैं उनको भी एक बार याद करें, उसको एक बार ज़बानी लिखें। जब फार्मूलाज आपको तैयार होंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है। अब ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है, इसको वैसे 3-4 बार देख के लिख लें, क्योंकि आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों के इसी फार्मूलाज के ऊपर होंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास -1 थी, इधर -1 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू 45 थी, इसकी जगह 45 पुट करेंगे। आगे आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब ये -1 स्क्वायर है तो इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, ये 45 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 इसमें से गया -44 रह गया। तो ये देख लें, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये अलग हो गया। ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, लिखा इसने इस तरफ है लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 इधर आके डिवाइड हुआ है। ठीक है, 2 डिवाइड होगा तो ये कैंसिल होकर -22 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। अब आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा है, m प्लस एन प्लस पी इक्वल टू 10। ये देख लीजिए डाटा गिवन है, एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र फाइंड करना है। जस्ट अब आपके पास ए बी सी की जगह एम एन पी आ गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वही है, आपने ये डाटा लिखना है, फार्मूला डालना है। ठीक है, ये देख लें, ये सारा फार्मूला वही है, जस्ट ए की जगह एम आ गया, बी की जगह एन आ गया और सी की जगह पी आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये 10 पुट करेंगे, ये फाइंड करना है, ये इसकी जगह 27 पुट करेंगे, टू 27 54। पहले हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू गिवन थी, अब इस ब्रैकेट वाली की वैल्यू गिवन है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। इसको मल्टीप्लाई करें, 54 आ गया, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 में से 54 माइनस हुआ तो आपके पास 46 आ गया। ठीक है, अब ये गया 54 100 के पास है, लिखना इधर चाहिए था लेकिन इसने आगे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वल है दोनों चीज़ें, ये चीज़ आप इधर लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 46 आंसर आ गया। अब आपके पास फिर देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब जस्ट एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, एम एन पी की जगह अब इसका वही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, आप लोगों ने ये देख लें, क्वेश्चन आप लोगों के पास ये पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी आप लोगों ने वही फार्मूला यूज करना है, जस्ट एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। इस बार आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है और ब्रैकेट वाले की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 259 को मल्टीप्लाई करें 118, इसको इसमें ऐड करें तो आपके पास 196 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 196 का आंसर आई थिंक सो 14 आता है।
तो आपने प्लस माइनस 14 लिखना है, तो ये चीज़ प्लस माइनस 14 के इक्वल आ गई है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा है, ठीक है। फिर वही फार्मूला यूज़ करना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें वही फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने आगे ये देख लें, बिल्कुल वही स्टेप्स करने हैं इसमें, बट आपने ब्रैकेट वाली चीज़ फाइंड करनी है, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है, ठीक है। तो इसमें ये डिवाइड करें 40 आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, x वाई की 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये x प्लस वाई को 7 के इक्वल कहना है। अब ये 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपने क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। अब क्यूब का फार्मूला इसको भी आपने 3 से 4 बार ज़ुबानी लिखना है, ठीक है। ये क्यूब का फार्मूला भी आगे से 5-6 क्वेश्चन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्यूब का फार्मूला है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये क्यूब का फार्मूला, अच्छा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसी फार्मूला के अंदर आप लोग उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो आप लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन इसने ये ए बी में फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इधर आपने ये फार्मूला यूज़ करके आपने क्यूब लेना किसके ऊपर है, उधर इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर एक्स क्यूब, इसका क्यूब का फार्मूला ले लें। तो ये भी हमने देखा कि क्यूब कैसे ओपन किया जाता है। फर्स्ट चीज़ का क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, और सेकंड चीज़ का क्यूब। तो देख लें, फर्स्ट चीज़ का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, और सेकंड टर्म का क्यूब y का क्यूब। तो ये 7 का क्यूब 343 होता है। कैलकुलेटर पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 7 थी, हम इधर 7 पुट करेंगे, ठीक है। ये 7 पुट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू 12 थी, और बाकी ये 343 है। तो ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, 252 आ जाएगा। ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, 91 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, बिल्कुल यही चीज़ है, ये आपके पास 1 आ गया। फिर आपने दोनों तरफ क्यूब ले लेना है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का है, ये देख लें, वही फार्मूला यूज़ इसने किया हुआ है, और इसमें भी इसने दोनों तरफ क्यूब लिया हुआ है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इस 1 के ऊपर आपने दोनों साइड पे क्यूब लेना है, ठीक है। आप ये क्यूब ले लिया, ये क्यूब का फार्मूला ओपन किया जिस तरह हमने ओपन ओपन किया था। ए का क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 ए बी, और ये ए प्लस बी प्लस ये बी का क्यूब इक्वल टू 11 का क्यूब 1331 आता है, ठीक है। और इधर हम फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। एक्स 3x प्लस 4y की वैल्यू 11 है, एक्स वाई की 12 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका 4752 आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा नीचे। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आप ये फिर देख लें, आपके पास इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ऊपर प्लस वाले फार्मूला से आप माइनस वाला आ गया, ठीक है। ये आपके पास माइनस वाला फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आपने माइनस के क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इधर साइड्स लिखना है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये दोनों साइड्स पे क्यूब का फार्मूला लेना है, ठीक है। क्यूब का फार्मूला ओपन करें, एक्स क्यूब माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई वाई। अच्छा ये मिस्टेक है, इधर इधर आपने माइनस लिखना है इसके बीच में, ठीक है। ये इधर बीच में माइनस लिखना है, ठीक है। इधर इधर बीच में माइनस लिखना है, ये इन दोनों टर्म्स के बीच में। तो ये माइनस लिखना है, और इसमें x माइनस वाई की वैल्यू पुट करनी है, x वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपके पास फिर वही 21 4 पुट करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 252 को इधर आगे प्लस कर देगा, ठीक है। ये प्लस किया तो आपके पास 316 आंसर आ गया। अब आपके पास आगे 3 से 4 क्वेश्चन माइनस की क्यूब के फार्मूलाज के साथ होंगे। अब ये देख लें, फिर दोबारा माइनस के क्यूब के फार्मूले के साथ आ गया, ठीक है। इक्वेशन में 1 आ गई, दोनों तरफ क्यूब का फार्मूला यूज़ किया। तो ये दोनों तरफ क्यूब का फार्मूला यूज़ करके अब आप लोगों ने 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब ये आप लोगों को समझ आएगा। तो ये फार्मूला बना के आप लोगों ने ये इनकी वैल्यूज पुट करके इनको मल्टीप्लाई करके ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस करना है, और ये आपके पास 9217 इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब फिर प्लस का फार्मूला आ गया, लेकिन इस बार आपके पास डिवाइड में टर्म आई हुई है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ फिर आपने ये क्यूब लेना है। क्यूब का फार्मूला एक्स क्यूब प्लस 3 ए बी, और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, और फिर बी का क्यूब। अब इसमें x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 हो जाएगा, x प्लस 1 और x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें 9 है, इधर आके माइनस हो गया, ये 18 आंसर आ गया। ऐसे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, ये माइनस में है। तो फिर आपने इसको 1 का नाम देके तो दोनों तरफ क्यूब ले लेना है, क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। आपने फिर उसी तरह काम करना है, ठीक है। 343 ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 21 होगा, माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास 364 आंसर आएगा। अब फिर प्लस का फार्मूला है, फिर दोनों तरफ
इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि इसमें आप लोगों ने फिर क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। क्यूब का फार्मूला यूज़ करके इसमें दोनों तरफ क्यूब लेना है। फिर क्यूब का फार्मूला ओपन करना है इसमें। ये क्यूब का फार्मूला ओपन किया, फिर इसमें 3x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेगा 5, 3 5 15, ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 110 आंसर आ जाएगा। अब फिर ये माइनस का फार्मूला है, फिर वही देख लें 8 से 9 क्वेश्चन एक जैसे हैं, कभी प्लस के क्यूब का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कभी माइनस के क्यूब का। अब आप लोगों ने ये खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये चीज़ें समझ आएंगी आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये इधर शो करवा दिए हैं, अब आप लोग इजीली कर सकते हैं, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। फिर इसमें क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, ये दोबारा ऐसे ही लिखा, इसके ब्रैकेट इसके ऊपर लगा ली और इधर से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, एक्स के साथ प्लस आता है, वाई के साथ माइनस आता है, ठीक है। अब ये इधर आपके पास क्यूब का फार्मूला होगा, लेकिन होल का क्यूब नहीं है, इस बार अलग अलग क्यूब है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये माइनस एक्स माइनस वाई इसी तरह इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बची और इधर -1 बचा, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन है। आपके पास फिर ये माइनस आ गया, क्यूब का फार्मूला है पर अलग अलग का क्यूब है, ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसलिए 2x का होल क्यूब लिखा, ये 3y तो 1/3y का होल क्यूब लिखा है। इसका भी आपने फार्मूला लगाना है a माइनस बी, मतलब 2x माइनस 1/3y और 2x स्क्वायर प्लस 2x 1/3y प्लस 1/3y का स्क्वायर। मैंने बताया था कि अलग अलग क्यूब का फार्मूला ये होता है। तो ये फिर आप ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2x/3y हो जाएगा और इधर ये 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर आ जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर 4 4x स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। तो इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि इसमें फार्मूला क्लोज करना है, ओपन है, इसमें क्लोज करना है, ठीक है। तो ये सेकंड ब्रैकेट में आपने इसको इस तरह की फॉर्म बना लेना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको फार्मूला क्लोज करें तो एक्स स्क्वायर का क्यूब और प्लस वाई, इधर वाई आता है, ठीक है। ये इसने मिस्टेक की हुई है, इसने वाई लिखना है, ठीक है, वाई स्क्वायर का होल क्यूब। 2 3 जा 6 होता है, इधर एक्स 6 आ गया और इधर भी 2 3 जा 6 वाई 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने फिर फार्मूला क्लोज करना है और इधर आप लोगों ने लिखना है कि एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि देखें पीछे क्यूब है तो इसलिए हमने क्यूब का स्क्वायर लिखना है। एक क्यूब का स्क्वायर और क्यूब का स्क्वायर और फिर क्यूब क्यूब दरमियान में। और ये आप देखें अब इस वाली ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, इसलिए बीच में माइनस आएगा जब ये फार्मूला क्लोज होगा। तो एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यूब, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस वाई 9। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के अंदर आप लोगों के पास ये थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट को ये पहली ब्रैकेट इसके साथ रखनी है, मतलब फर्स्ट वाली चौथी के साथ रखनी है, दूसरे वाली पांचवी के साथ रखनी है और तीसरी वाली छठी ब्रैकेट के साथ रखनी है। सारों को अरेंज करके देख लें, इसने ये ब्रैकेट्स के अंदर पहली ब्रैकेट बड़ी लगाई, उसमें पहले के साथ इसने ये पहली 3 टर्म्स वाला लिख लिया, फिर दूसरी के साथ ये दूसरी 3 टर्म्स वाला लिख लिया, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया और तीसरी के अंदर तीसरी टर्म के साथ ये तीसरी टर्म वाला लिख लिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसने ये फार्मूला क्लोज किया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इधर फार्मूला क्लोज किया है, इधर प्लस है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। पहले इसे कन्वर्ट करेगा एक्स फोर को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और इसको भी क्लोज कर देगा। इसको कैसे क्लोज करेगा, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। इधर इसने मिस्टेक की हुई है, इधर वाई स्क्वायर का होल क्यूब आता है और इधर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। ये इसने मिस्टेक की हुई है, इधर वाई आता है, ठीक है, ये वाई है और आपने ब्रैकेट लगानी है इधर, ये इधर बड़ी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट इसके अंदर लगी रहेंगी, ये वाली और ये वाली ब्रैकेट लगी रहेगी, ये भी लगी रहेगी और जस्ट आपने बाहर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ये रेज होगी है लेकिन आपने नहीं रेज करनी है ना, वो आप लोग भी रेज कर लें। तो इसमें ये 2 3 6 हो जाएगा, एक्स 6 प्लस वाई 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये बीच में प्लस माइनस का फर्क है। तो ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये 2 टाइम है, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। इसी तरह एक्स 6 प्लस वाई 6, तो 3 2 6 होता है, 6 माइनस वाई 6 फिर दोनों सेम हो गए हैं, तो ये एक्स 6 और 6 12 हो गया, एक्स 12 माइनस वाई 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आपने पहली ब्रैकेट के साथ ये तीसरी ब्रैकेट रखनी है और दूसरी के साथ चौथी रखनी है, ठीक है। फिर आपने इसको फार्मूला क्लोज करना है, ये देख लें एक ब्रैकेट में रखा है दूसरी ब्रैकेट में,
तो इसमें आपके पास पहली टर्म का होल क्यूब आ गया माइनस दूसरी टर्म का होल क्यूब आ गया। जब बीच में प्लस होगा तो प्लस आएगा। ये देख लें सेकंड में प्लस आया है। तो ये आपके पास इसका क्यूब लें, 2 का क्यूब 8 होता है और 2 3 जा 6 होता है और द 1 का क्यूब 1। इसी तरह ये हो जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर ये क्लोज होगा। 8 8 जा 64 मतलब 8x 6 का होल स्क्वायर आएगा माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 64x 12 माइनस 1 इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तक आपकी 4.2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 4.2 लाजमी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।